गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? तो बच्चों, भौतिकी का, फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और उसके उदाहरण पढ़ रहे थे। तो राजस्थान बोर्ड में जनरली उदाहरण से रिलेटेड सवाल ही आते हैं। उदाहरण आप कर लोगे तो पीछे के सवाल आप अपने आप कर पाओगे, आसान होते, पीछे के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो एक बार अपन उदाहरण लेवल पे देख लेते हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। तो सवाल अपना ये, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे। चार समान आवेश Q का मान ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात करना है और ये सवाल अपन कर चुके हैं। आपको ध्यान हो तो इस तरह से मैंने एक वर्ग बनाया था, मैं जल्दी एक बार बता देता हूँ। Q Q Q और Q, मैंने इसको 4 पॉइंट दिए थे ABCD, और आपको पता है मैंने कहा था कि इस पे बल निकाला तो इसके बल इधर कितना आएगा, KQ स्क्वायर बट्टा दूरी कितनी है A, तो A स्क्वायर भुजा A है। इन दोनों के बीच में बल कितना आएगा, वापस वही प्रतिकर्षण बल KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। दोनों बल समान हुआ तो इन दोनों का परिणामी जब 90 डिग्री कोण होता है तो परिणामी हो जाएगा √2 KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। √2 गुना हो जाता है जब दोनों बल समान होते हैं और दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है, तो दोनों में से एक का √2 गुना हो जाता है, तो √2 इतना हो गया। अब इसके कारण जब बल लगेगा तो मैं दूसरे मार्कर से बता देता हूँ जल्दी से। बल लगेगा इधर, ये बल कितना लगेगा, तो ये बल लगेगा KQ स्क्वायर बट्टा, अब ये A है और ये A है तो ये दूरी निश्चित रूप से √2A है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लो, यही आंसर है। ये मैं करा चुका हूँ इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताया, ठीक है। अब अगला चलते हैं। एक एक सवाल इसीलिए बता रहा हूँ, कुछ सवाल मैं क्लास में ही करा चुका हूँ जब थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आप वो वाली क्लास जाके देख लेना, और मैं एक बार वापस अगर आपको चाहिए तो देख लो। फिर इसको जोड़ेंगे तो टोटल बल कितना आ जाएगा, लिखा देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। KQ स्क्वायर बट्टा 2A स्क्वायर प्लस √2 KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर तो कॉमन आ गया और इधर आ गया 1/2 प्लस √2। ये आंसर है, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, 4 माइक्रोकूलम के कितने हैं भाई, 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो अपने को पता है कितना होता है, माइक्रो होता है 10 की घात -6। तो 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सवाल, 1 2 4 8 पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। कहाँ रखा हुआ है भाई, 1 कूलम आवेश है जो कहाँ रखा हुआ है, मूल बिंदु पर रखा हुआ है। बाकी तो सब 4 है और मूल बिंदु पर 1। तो देखो टेढ़ी टेढ़ी लाइन क्यों आती भाई, कुरकुरे जैसी लाइन, ठीक है। चलो, यहाँ पे है सेंटर है, कलर चेंज, यहाँ पे सेंटर है, एक मूल बिंदु, 1 कूलम का आवेश। अब क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है 8 मीटर। सब पे आवेश कितना है, 4 माइक्रोकूलम। तो ये 4 माइक्रोकूलम है भाई सब जगह। तो इन सब के कारण इस पे बल कितना होगा, तो सब पे बल इसके कारण इधर होगा, इसके कारण भी इधर होगा, इसके कारण भी इधर होगा, सबके बल जुड़ते जाएंगे क्योंकि सभी एक ही दिशा में बल लगाएंगे, सभी समान है। तो देखो इस पर ये आवेश लगाएगा इधर की ओर, इस पर ये प्रतिकर्षण बल, इस पे ये भी, सारे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो सारे बल एक ही दिशा में। तो सीधा सीधा अपने को पता है क्या है, जोड़ना है, F1 F2 सो ऑन FN। चलो अब मान निकालते हैं, इधर निकाल देते हैं। चलो भाई बेटा F1 बताओ कितना होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में बल निकालना है, तो मैं इसको अभी मान लेता हूँ Q, बाद में करेंगे, और इसको मान लेता हूँ Q0, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो मैंने कर दिया Q0 बट्टा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। दूसरा कितना है, KQ बट्टा दूरी कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर। अब इससे दूरी कितनी है, 2, ये दूरी पहले 1, फिर कितनी है 2, फिर कितनी है 4, तो 2 का स्क्वायर। फिर F3 KQ बट्टा 4 का स्क्वायर, फिर KQ बट्टा 8 का स्क्वायर। दूरी अपन ने निकाल दी भाई।
सब दूरी के हिसाब से अपन ने निकाल दिया, मूल बिंदु पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करना है, तो अपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई, रखो के क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लिया भाई। अब कितना है, वन प्लस 1/4 प्लस 1/16। देखो ये ऊपर वाला तो कॉमन ले लिया, नीचे 1, ये 4, ये 16 और ये 64, 1/64। जब इनको जोड़ना है तो बस बल के का मान 9 इंटू 10⁻9 1 कूलॉम और ये 4 माइक्रो कूलॉम। गणना में बेटा ध्यान रखना, बस गणना हुई गड़बड़ तो सब हो जाएगा गड़बड़। अब देखो ये क्या दिख रही है आपको बताओ, 1/4, 1/4 से गुणा, फिर गुणा गुणा, तो आपको एक गुणोत्तर श्रेणी दिख रही होगी। और गुणोत्तर श्रेणी कौन सी श्रेणी भाई, गुणोत्तर श्रेणी। और ये गुणोत्तर श्रेणी मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। जब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, देखो 1 को 1/4 से गुणा किया, 1/4 से फिर गुणा किया, मतलब इनका सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात होता है। सार्व अनुपात कितना है आप चेक करोगे तो 1/4 है, जिसको r से लिखते हैं, r 1/4। पहला अक्षर a है, a कितना है, 1 है, तो इसका सूत्र होता है 1 से अनंत तक की गुणोत्तर श्रेणी का मान का योग। क्या होता है सूत्र, देखना यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, ये होता है a/1 - r, याद रखना, का योग होता है a/1 - r। a मतलब पहला अंक और r होता है सार्व अनुपात। तो a कितना है, पहला अंक 1 और सार्व अनुपात है 1/4, ये आपका आंसर आ गया। तो अब अपन इसको हल करेंगे, तो इधर कर लेते हैं, अपने पास जगह है। ए बराबर ये 9 है, ये तो 9 चौक 36 हो गया भाई, 36, और 36 के बाद ये 9 और ये 3, तो ये 10⁻3, ये 1 का 1 और ये हो जाएगा 3/4। पुनः इसको देखो, तसल्ली, मैं बार बार कह रहा हूँ तसल्ली, धैर्य, धैर्य बड़ी काम की चीज़ है भाई। 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36, ये 12 हो गया, तो 12 चौक 48 इंटू 10⁻3, तो टोटल बल हो गया। अब गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो टोटल बल हो गया 48 इंटू 10⁻3। और बल की दिशा किधर है, दिशा बाद में ले लो, ये कौन सा होता है, -i कैप, तो आप पीछे लिख सकते हो माइनस का i कैप, -i कैप दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ प्रतिकर्षण है, ध्यान रखना, माइनस का मतलब ये नहीं है कि आकर्षण है, माइनस का मतलब है कि बल की दिशा जो है, बल की दिशा जो है वो माइनस दिशा में। देखो माइनस के 2 मतलब होते हैं, मैं बता दूं, कहीं पे भी माइनस चिन्ह आए इसका 2 मतलब होता है, नेगेटिव चिन्ह आए, नेगेटिव चिन्ह, तो उसके 2 मतलब होते हैं। बल है तो आकर्षण, ऊर्जा है तो आकर्षण, इनको आकर्षण को प्रदर्शित करता है और माइनस दिशा को भी प्रदर्शित करता है। तो आप ध्यान रखना, माइनस आता है कहीं पे भी तो उसके 2 मायने हैं। कितने मायने हैं, 2 मायने हैं बच्चों। एक मायना है आकर्षण, एक मायना कितना है बच्चों, आकर्षण, दूसरा मायना क्या है, दिशा। तो अभी यहाँ पे जो माइनस चिन्ह आया है आई के साथ, वो माइनस दिशा को शो कर रहा है, और माइनस कभी कभी आकर्षण को भी शो करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में माइनस चिन्ह होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए, वापस रिपीट कर दीजिएगा, न्यूमेरिकल तो 2 बार देखोगे तभी दिमाग में घुसेगा भाई। अगला सवाल है, तेल की एक बूंद पर, तेल की बूंद है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको पता है, और यहाँ कौन सी बूंद है भाई, तेल की बूंद है, तेल की बूंद है। और तेल की बूंद का प्रयोग किया था मिलिकन ने, तेल बूंद प्रयोग। तो एक तेल की बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन माने हैं भाई, 12 इलेक्ट्रॉन माने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन माने हैं, तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है इतना। देखो बूंद है, एक बूंद में आवेश दिए हुए, तो देखो ये बूंद है, बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बूंद में है 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो बूंद है तो बूंद का mg लगेगा नीचे, नीचे आएगी बूंद, बूंद तो नीचे टपकती है। अब बात के चलो विद्युत क्षेत्र है, और इसने क्या बोला, बनी रहती है, क्या स्थिर संतुलन में बनी रहती है, संतुलन वर्ड आ गया। संतुलन का मतलब आया कि जब दूसरा जो भी बल होगा वो ऊपर लगेगा तभी ये संतुलन में बनी रहेगी, दोनों बल नीचे लगेंगे तो नीचे ही आएगी। तो निश्चित रूप से दूसरा जो बल की बात हो रही है वो ऊपर लग रहा है, तो एक बल नीचे लग रहा है, एक बल ऊपर लग रहा है। ऊपर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र ई के कारण लग रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, क्यू ई।
ठीक है। अब Q पूरा तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है NE, तो निश्चित रूप से F बराबर कितना हो गया NEE, बल ऊपर वाला बल आ गया। नीचे वाला बल M, मास तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो दिया हुआ घनत्व, तो घनत्व मास नहीं दिया हुआ, तो इसको भी अपन चेंज करते, F गुरुत्वाकर्षण, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, E लिख दिया, F गुरुत्वाकर्षण, mg मास। अब आ जाओ द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, आयतन इंटू घनत्व। क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो m बराबर आयतन है v और घनत्व है d, तो m बराबर vd होता है। तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m को मैंने लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। कोई तकलीफ है क्या? जब साम्यावस्था का नाम ले लिया, क्या नाम ले लिया भाई, इन्होंने कह दिया भाई साम्यावस्था है, संतुलावस्था है, संतुलावस्था है, संतुलन की अवस्था है, तो क्या होगा बच्चों, और त्रिज्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है त्रिज्या। तो अपन यहाँ पे और कर ले, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, तो मैं वॉल्यूम लिख दूँ बूंद का 4/3 πr³। बूंद गोल होगी, बूंद क्या होगी, जनरली गोल ही होगी, मैंने तो ऐसे बनाई है, पर बूंद होगी कैसी, गोल। तो 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी और इंटू जी। क्लियर? v की जगह मैंने ये लिख दिया वॉल्यूम, बूंद का, गोले का, बूंद होती है गोल, और गोले का आयतन हो गया ये, बूंद होती है गोल और गोले का आयतन मैंने लिख दिया। अब साम्यावस्था में मैं क्या करूँगा, एफ जी बराबर एफ ई, दोनों बल होंगे बराबर। अब ले आओ इधर से, क्या लाओ, 4/3 πr³ डी जी बराबर NEE, बस हो गया। अब आपको निकालना है बेटा इसमें से R, तो बाकी सबके मान रखोगे और R अपने आप बड़े उम्दा तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले एक बार देख लेते हैं R, बाकी सबको भेज देते हैं उधर। देखो मान हमेशा लास्ट में रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले पूरा हल करें, मान हमेशा क्या लिखूँ, लास्ट में रखें। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जब भी आप नोट से पढ़ो, सर ने बताया था, क्या भाई सॉल्व करते जाओ, मान जो भी रखने हैं ना संख्या, वो लास्ट में रखें, क्योंकि उसमें कभी गड़बड़ भी हो जाए तो इतने स्टेप के नंबर तो मिलें कम से कम। NEE 3 है, 3 है, 3 है, 3 उधर गया ऊपर, और ये नीचे आ गया 4, 4 पाई, वो सोने वाली नहीं, दूसरी वाली 4 पाई, ठीक है। और ये हो गया DG, ठीक है। और ये R है, तो ये घात कितनी लग जाएगी भाई, 1/3। देखो ये R आ गया। अब गणना तो है भाई कठिन, मान रख दोगे, हल कर पाओगे तो बढ़िया, मैं तो इसको कर लेता हूँ। N कितने हैं भाई, 12 लिखा हुआ है, सीधा सीधा 12 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E भी दिया हुआ है कितना, 2.55 इंटू 10 की घात कितनी है भाई, दिख रहा है आपको, मेरे को दिख रहा है 4, नीचे फिर 4, फिर ये कर दूँ 3.14। डी घनत्व, घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.26 इंटू 10 की घात 3, और जी पार्ले जी वाला जी को मैं मान लूँ 9.8, और फिर इन सब की घात कितनी कर दूँ मैं, 1/3। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, त्रिज्या निकालनी है, तो ये काटा काटी करनी पड़ेगी और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? काटा काटी करनी पड़ेगी और अपना आंसर आ जाएगा। करके देखें, तो चलो करते हैं बेटा। 3 से 3 लगभग काट दिया, ठीक है, 4 × 12, 3 काट दिया, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक? चलो अब मैं क्या करूं, बारह दूनी 24, देखो ये इसका डबल लग रहा है, तो देखो मैं काटा काटी दूसरे मार्कर से करता हूँ ताकि समझ में आए। देखो मैंने क्या किया, 3 से 3 को काटा, फिर मैंने 12 को 4 से काटा, 3 रख दिया, फिर मैंने क्या किया, इसको इससे काटा, तो ये लगभग डबल है, 2 आ गया, ठीक है। काटा काटी वाला ध्यान रखना, यहाँ सावधानी रखनी ज़रूरी है। फिर ये हो गया 16 दूनी में 32, मतलब 3.2 या 6 छिन्नू, लगभग छिन्नू हो गया भाई। तो ये हो गया R, ये हो गया 9.6 इंटू 10 की घात 19 और 4,
सेट किया -15, ठीक है। नीचे क्या बचा, नीचे सब तो कटकटा गया, एक बचा 9.8 और एक बचा 10⁻3, घात इसकी कर दी 3, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आ गया भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिर इसको जब आप गणना करोगे तो फिर आप देखो, इसको लिखोगे 96, इसको लिखोगे 98 और ये गुणा में लिखोगे तो ये लिखोगे 10⁻−18। -18 और आप क्या करो, अब इसके बाद मैं लगभग आंकलन लगा सकता हूँ लगभग। आप देखो इसमें क्या करो, 3 जीरो एक्स्ट्रा ले लो, 3 जीरो इसको दे दो, ठीक है, या इसको आप भाग देना शुरू करें तो भी आप कर सकते हो, लेकिन 3 बार गुणा करना पड़ेगा। मैं तो उसको सीधा ही काट दूँ लगभग, तो मैं इसको सीधा ही अगर लगभग काट दूँ तो ये आ जाएगी 10⁻−18 ये पावर ये आ गया 10⁻−6, लगभग यही आंसर आएगा। त्रिज्या होगी 10⁻−6 मीटर, ठीक है। और बुक में जो दे रखी है वो लगभग है 9.8 इंटू 10⁻−7, तो दोनों लगभग बराबर है, पर आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, लगभग है। मतलब इस देखो, बट हर में ज़्यादा है, अंश में कम है, तो आपको पता है लगभग 1 से कम आएगा, तो थोड़ा सा वही फ़र्क पड़ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻−7 मीटर, तो भी काम चल जाएगा। देखो गणना एज इट इज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लगभग करके छोड़ देना और अंत में लिख देना अप्रोक्स, बस। तो बच्चों ये सवाल समझ में आया। गणना तो आपको करनी है, मेरा काम तो है कॉन्सेप्ट समझाना। जल्दी इसको देखो और आगे बढ़ो भाई, जल्दी आगे बढ़ो भाई। कॉन्सेप्ट मेथड मैंने बता दिया, मतलब जब आप गणना में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ तो उसको ऑलमोस्ट करके काट दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग लिख दिया करो पीछे, ठीक है। जल्दी करिए। जल्दी देखिए, सवाल को इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, गणना आप अच्छे से कर लेना घर पे, मैंने अभी रफ कैलकुलेशन करके बता दी भाई। जल्दी देखिए भाई, हो गया मेरे हिसाब से। इधर उधर मैंने कर तो दिया, ठीक है, पर मैंने समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्या करें बताओ, ठीक है। आपको समझ में आ गया है। ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। अब आ जाओ भाई, एक सवाल है, ठीक है, इसको गृह कार्य समझना, गृह कार्य समझ लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा भाई, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला भाई, जल्दी बताओ। कोई इलेक्ट्रॉन, लाल कहाँ गया, कोई इलेक्ट्रॉन परिणाम के एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या है विद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी डिस्टेंस या हाइट तक गिरता है, गिरता है। और कोई गिरेगा कैसे बताओ, गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा, ऊपर से नीचे, पहाड़ से गिरा, खजूर पे अटका, है ना, गिरता ऐसे ही है। क्षेत्र का परिणाम समान रखते हुए वापस समान रखा। अब दूसरी स्थिति बता रहे हैं, अभी तक इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से देखना, इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है। अब गिरता कौन है, प्रोटॉन। दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय
समय की गणना कीजिए और गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो तुलना वुलना तो करनी कर लेना, बाकी अपना मुख्य जो सवाल है वो देखो। देखो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन है, उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो पहले अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो इस पे बल लगेगा, नीचे लगेगा। विद्युत क्षेत्र ऊपर है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कोई बात नहीं की, बस तुलना करनी है। और जब दोनों एक साथ होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को नेग्लेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्थिर वैद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। तो सीधा सीधा बल आया नीचे, F बराबर कितना, अब क्यू ही, गुरुत्वाकर्षण को नगण्य मानना है तो F बराबर क्यू ही। ठीक है, चलो ठीक है। और आपको पता है F बराबर क्यू ही, यहाँ से शुरू करना है। दूसरे सवाल में वो क्या कह रहा है कि इसकी जगह ले लिया अपन ने प्रोटॉन और विद्युत क्षेत्र की दिशा उलट दी, तो अब भी ये नीचे आएगा। इस पे बल कितना लगेगा, F डैश बराबर क्यू ही। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्यू आवेश उसका और ये उसका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वही है, सूत्र वही है, लेकिन बल अलग है। अब बल की बात करें तो बल बराबर कितना होता है, ma, और इधर हो गया क्यू ही। m किसका, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे मैं लिखूँ ma बराबर क्यू ही, तो मास किसका, प्रोटॉन का, और आवेश किसका, प्रोटॉन का। तो चलो कहाँ चले, त्वरण निकालते चलो। त्वरण, आवेश कितना इलेक्ट्रॉन का, E, विद्युत क्षेत्र बड़ा E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये प्रोटॉन कर दो, तो ये E बट्टा MP, क्योंकि आवेश तो दोनों का सेम ही होता है ना, E, मास अलग अलग होता है। ठीक है भाई। अब ऊपर से जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई गिरता है तो अपन समीकरण क्या लगाते हैं, दूरी दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो अपन ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है 0 वेग से। तो आपको ध्यान हो 0 वेग से गिरे नहीं गिरे, मैं पूरा बेसिक बताता हूँ आपको, शॉर्टकट नहीं करेंगे। समीकरण बेटा याद है, एस, ये समीकरण याद है। जब कोई ऊपर से गिरना शुरू होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो ये टर्म तो होता है, हो जाती है 0। तो ये हो गया h बराबर हाफ AT स्क्वायर और t हो जाएगा 2h बट्टा a का अंडरूट। और टाइम आ जाएगा इसके लिए, उसका अपन उधर करेंगे, इतना इसका तो कर लें। 2 इंटू बच्चों h है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटी को ऐसे कर दिया, a कितना है, a है E बाय m, a मैं निकाल दूँ, a है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ होगा नहीं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सब हटाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, पुनः करेंगे। तो मैं लिखूँगा 2h और a का मान मैंने यहाँ पे रख दिया E बाय m, एक बार मैं ऐसे रख देता हूँ E बाय m, ये हो गया सूत्र। अभी मैंने किसी का नहीं लिखा, अब इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देंगे और इसके लिए लिख देंगे, तो सूत्र तो वही हो जाएगा। तो इसके लिए भी t मैं यहाँ डाल देता हूँ, कितना हो जाएगा 2hm बट्टा E। चलो हल करते हैं। 2 डेड सेंटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31, आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और विद्युत क्षेत्र 2 इंटू 10 की घात 4। चलो 2 डेड इंटू दूरी समान है, उतनी ही दूरी तक लिखा हुआ है भाई। ठीक है, मास प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बट्टा क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, और विद्युत क्षेत्र 2 इंटू 10 की घात 4। दोनों पे समय की गणना करनी है, समय बड़ा बलवान है, ये अंडरूट छोड़ना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो दोनों का t आ गया, ये किसका है t ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है t टाइम ऑफ प्रोटॉन। अब आप बताओ कौन जल्दी नीचे आएगा।
चलो भाई करते हैं, अपने क्या पता कौन आएगा, अपन करेंगे तभी पता चलेगा। जल्दी देखो। तो इसको हल करेंगे। एक तो आंसर आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9। एक आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9। चलो इसको अपन हल ही करते हैं। चलो लगभग लगभग कर लेते हैं, यहाँ गणना आप घर पे भी कर सकते हो, काटा काटी करनी है। शुरू करें, चलो। 1.6 से 1.6 गया, 2 से 2 गया। मैं लगभग लगभग कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 और ये 29, 29 में से 19 गए तो 20, 29 तो ये बचा 10 और ये 4 ऊपर आ गए तो -14। तो आंसर है 1.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा रूट में 1.5 इंटू 10⁻⁻7। क्या पूछा था, टाइम, तो आ जाएगा इतने सेकंड। अब ये लगभग आ जाएगा 1.3, ये 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड आ जाएगा। आ जाओ इस पे जल्दी से, ये काटे से ये काटा, लगभग 1.5 से ये काट दूँ, लगभग लगभग काट दिया, ठीक है। वापस वही कहानी, ये हो जाएगा काटा तो ये होगा -15, -15 इससे काटा तो ये होगा -16, 16 और 2 18, तो ये 10⁻⁻18 और ये लगभग 9.1 समथिंग मान लो, तो ये हो जाएगा लगभग 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो दोनों का टाइम आ गया, लगभग लगभग करा दिया मैंने भाई, देखो लगभग लगभग करा दिया। इसको जल्दी से देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको जल्दी से करो, जल पी के आता हूँ मैं। जो हो गया, जल्दी से अब अपने उदाहरण में 2-3 सवाल बचे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी बिंदु पर, जल्दी देखिए, कोई सवाल बिल्कुल आसान है। सवाल देखिए, टेक्नोलॉजी है, देखो भाई सवाल आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, तो टेक्नोलॉजी का पूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं। सारा स्टोर रह जाएगा, ये सब जितना पढ़ा रहा हूँ सब PDF बन जाएगा, और आप देख सकते हो कि सर ने उस क्लास में ऐसे पढ़ाया था। देखो ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज़ है, मतलब याद करने के लिए। जब आप इसको वापस रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा सर ने उस कोने में ये लिखा था और वो दोहरा। पहले तो क्या था, सर ने लिखा हटा दिया, आपने कॉपी में छाप लिया, नहीं छापा। अब जो भी क्लास में है वो आपके पास छपा हुआ मिलेगा नोट्स में। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। और इसी क्लास का फ़ायदा भी ऑनलाइन का, कि एक बार एक क्लास आपने 1 घंटे की ली, जब उसको रिवाइज करोगे तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हो आधे घंटे में, और आप उसके नोट से रिवीजन कर सकते हो, 5-10 मिनट लगेंगे, तो आपको सीधा पता चल जाएगा सर ने क्लास में कौन से क्वेश्चन के बाद क्या करवाया था। तो वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल करो। और हम चाहते हैं कि भाई सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहे। और पहले हम एक लिमिटेड जगह पे पढ़ा रहे थे, अब हम ऑनलाइन में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ आप बताओ, मैं आपको बता दूं कि 5 बच्चे यूपी से और 4 बच्चे MP से और गुजरात के कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे भी धीरे धीरे इन कोर्सेज को ले रहे हैं, और राजस्थान के 1500 बच्चे इस कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो राजस्थान में बेसिकली अपन राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है, तो राजस्थान के बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो किसी बिंदु पर 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर इतने न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। अरे अरे ये पता है क्या है? ये है मजाक। क्या नाम है इसका? मजाक सवाल। ये तो बड़ा मजाक है। मजाक है कि आवेश दिया हुआ है, बल दिया हुआ है और पूछा है विद्युत क्षेत्र। क्या यार, ए बराबर क्यू ई, एफ रख देंगे, क्यू रख देंगे, ई आ जाएगा। अरे यार ये तो मजाक है। ये मजाक आप ही कर लेना, मैं नहीं कर रहा, ठीक। कभी कभी मजाक सवाल आ जाते हैं पेपर में और कुछ बच्चे न्यूमेरिकल के डर से वो मजाक सवाल छोड़ देते हैं और फिर पेपर वाला भी हंसता है कि यार कितना आसान मजाक किया था, बच्चे तो कर ही नहीं पाए। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में, आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश, प्रत्येक का मान दिया हुआ है। x बराबर इतने पे, y बराबर इतने पे, x बराबर इतने पे और y बराबर इतने पे स्थित है। निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये सवाल जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बड़ा ही पेचीदा सवाल है और पूरा कोशिश करेंगे इसको पेचीदा से आसान बनाने की। मेरे हिसाब से निर्देशांक बन चुके। अब लेते हैं अपन एक काला मार्कर, और काला मार्कर लेने के बाद दो आवेश दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है -1 और 0 पे, तो -1.1 इधर होता है, माइनस का 0.1 और 0 निर्देशांक ये होता है। और दूसरा है प्लस का, ये प्लस का है, और दूसरा है माइनस का, अरे पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट माइनस का 0.1 और 0। तो मतलब इस x रेखा पर है। देखो जब भी निर्देशांक दिए हुए हो बच्चों, जब भी निर्देशांक दिए हुए हो सवाल में, तो चित्र बना के करें। चित्र बनाने से, उसके पास में डेटा रखने से सवाल, देखो जब सवाल आता है तो अपने को नहीं पता होता होगा नहीं होगा, किसी को पता नहीं होता। कोशिश करनी होती है, कोशिश करते जाते अपने आप होता जाता है। एक बार कोशिश की, नहीं हुआ, काटा, दोबारा कर लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना, कोई सोचे कि यार फिजिक्स का सवाल बता दे कि तू कैसे होगा, तो सवाल कोई बताएगा नहीं कैसे होगा। ये ध्यान रखना, उसको समय देना पड़ता है। प्रैक्टिस करोगे आपको लग जाएगा कि इस टाइप का सवाल ये हो सकता है। आप कोशिश करोगे आपका आंसर आएगा, और आप कोशिश ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, शुरू कहाँ से करना पता नहीं है, तो नहीं होगा। तो आप सवाल के साथ चित्र बनाना शुरू करो और निश्चित रूप से सवाल बनेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक चित्र बना लिया और मुझे पता चल गया कि 0.1 और 0.2 मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, 0.2 मीटर, मतलब दूरी अल्प है। और आवेश कितना है, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8। तो मतलब धन आवेश है दोनों ही, तो ये विद्युत द्विध्रुव तो नहीं है। आपको दिख रहा है ना, अल्प दूरी तो है लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव तो नहीं है, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है। तो ये विद्युत द्विध्रुव तो नहीं है। अब आपको पूछा गया है सवाल में उत्तर, सवाल में उत्तर पूछा गया है, तो सवाल में उत्तर ही पूछा जाता है। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो मूल बिंदु अगर ये है तो इसके कारण जितना विद्युत क्षेत्र इधर होगा उतना इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये गणना है, मैं चाहता हूँ आप घर पे करें। तो और फिर भी अगर आप चाहें तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैं विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 + E2 ये दिशा ले लेता हूँ। पहले वाले के कारण क्या लूँ कि Q कितना है, 10⁻⁻8 बट्टा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे की दिशा विपरीत है तो माइनस ही होगा, K इंटू, ये इंटू है, x नहीं है, ठीक है, K इंटू 10⁻⁻8 बट्टा 0.1 का स्क्वायर और अतः 0। तो अपना आ गया 0। अब ब कर लेते हैं। ब क्या कहता है, ब भी यही कहता है, E1 + E2। अब ब कहता है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर किधर है बच्चों बताओ, 0.2 मीटर है इधर, 0.2 मीटर है इधर। करें तो देखो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। पहले पास वाले के कारण निकाल लेते, के क्यू कितना है, 10⁻⁻8 बट्टा दूरी, तो दूरी कितनी है मूल बिंदु से 0.2, लेकिन इससे कितनी है 0.1।
देखो पॉइंट एक है और पॉइंट एक ये, तो टोटल दूरी 0.2। तो ये पहले वाले के लिए तो 0.1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के कारण क्या है, आवेश तो उतना ही है, दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 और 0.1 0.3। अब जीरो नहीं आएगा, और इसका जो दिशा आएगी वो भी आपको पता होगी, दिशा क्या आएगी आई कैप, मैं पहले बता दूं प्लस का आई कैप, इस दिशा में आएगा। कर सकते हो आप, मेरे हिसाब से कर सकते हो, करना चाहें तो करें इसको। 9 इंटू 10 की घात 9 मान लेते हैं और इसको 10 की घात -8 मान लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 10 की घात -1, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 और 10 की घात -1 का 10 की घात -2 हो जाएगा, और फिर ये 10 की घात -2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, 9 ये मैंने ये रख दिया, ठीक है, 10 की घात -2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से दोनों से बाहर ले लिया, तो अब ब्रैकेट है बचा क्या 1 + 1/9। अब तो हो गया, अब तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं बताऊं, चलो चलो, नहीं सर पूरा कराओ सर, अधूरा मत छोड़ो सर, ये अधूरी कहानी रह जाएगी, हमारी अधूरी कहानी। तो भाई कहानी को हम पूरा कर देते। लो, लसप आया 9, ऊपर आया 10, अब तो बस, अब तुम कर लेना यार। अब काटा काटी तो कर सकते हो, चलो वो भी नहीं कर सकते, चलो वो भी गुरुजी कर देते। चलो 9 से 9 काटा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया 9 और 1 10, ठीक है। 10 और 8 काटा तो बचा कितना, प्लस का 2 और माइनस का 2, ऊपर प्लस का 1 आया तो कितना हो गया 2 ऊपर आया तो 10 की घात 4, 4 4 4 4 4, 10 की घात 4। आंसर आ गया भाई, कितना आया 10 की घात 4 आ गया भाई। अब स स स स स से स, तो स से सरस्वती, ठीक है। y में 0.1 है, तीसरा देखो x तो 0 है और y में 0.1 है, y में पॉइंट y, तो y दिस कोलाबेरी d, इधर देखो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब बच्चों इधर देखिए 0.1 मीटर हुआ, तो अब देखिए ध्यान से, ये अगर 0.1 मीटर है, सुनना, अगर ये 0.1 मीटर है और x तो 0 है, तो ये क्या हो गया अपना विषुवत रेखा। क्या होगी, कौन सी रेखा होगी, विषुवत रेखा, निरक्ष रेखा बताया था मैंने, विषुवत रेखा, इसको निरक्ष रेखा भी बोलते हैं, निरक्ष रेखा। अब ना हो जाएगा, अभी देखो लाल कलर लिया फिर से, आवेश तो दोनों पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण इधर, इसके कारण प्रतिकर्षण इधर, और परिणामी कहाँ आएगा, बीच में, परिणामी आएगा बीच में, लेकिन कहाँ आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो तो मुझे पता नहीं। देखो करते हैं, समझ में तो आ रहा है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल है, दिमाग में बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, एक बार 2 बार देखना। देखो ये पॉजिटिव आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो मैंने इसको विद्युत क्षेत्र को बोल दिया E1। वैसे सममितता है तो बराबर ही होगा, E इधर होगा और E इधर होगा, क्यों, क्योंकि आवेश समान है, दूरी समान हो जाएगी, तो सममितता ही है ना। 0.1 ये है, 0.1 ये है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, तो मैं बता दूं 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर का अंडरूट, होगा कि नहीं होगा, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर आ गया। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10 की घात -1 का स्क्वायर, 10 की घात -2, 10 की घात -2 का अंडरूट, तो 2 बार 10 की घात -2, सही कर रहा हूँ ना, 2 बार हो गया, 10 की घात 1 माइनस तो बाहर आ गया और अंडरूट रह गया, आंसर कितना होगा √2 इंटू 10 की घात -1 मीटर x। ठीक है, हम निकालें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र निकालें भाई, ज़्यादा समय लग रहा है भाई। देखो KQ बट्टा x का स्क्वायर, KQ बट्टा x का स्क्वायर, KQ कितना है 9 इंटू 10 की घात 9, Q कितना है 10 की घात -8,
एक्स कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻²। 2 से 2 काटा -6, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3। ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3। इधर भी इतना ही आएगा और इधर भी इतना ही आएगा। ई का मान आएगा 4.5 इंटू 10⁻3। ठीक है भाई। अब 4.5 इंटू 10⁻3 आएगा भाई। अब जब आपको पता है कि एक त्रिभुज में समकोण है और 2 भुजाएं समान है, क्लियर, तो 2 भुजाएं समान है तो ये कोण 45 का होगा, तो ये कोण भी 45 का होगा और ये कोण भी 45 का होगा। जब ये देखो ये 90 है, 2 भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों का योग 90 होगा और 90 का आधा 45। चलो अभी देखो बताता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा यार। चलो वापस दूसरा चित्र बना के बताता हूँ। जब आपको पता हो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो आपको पता है कि इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये कोण अगर x है तो ये कोण भी x होगा। एक तो 90 है ही, तो दोनों कोणों का योग x प्लस एक्स, इधर लिखता हूँ x प्लस एक्स कितना होगा 90, तो 2x होगा 90, तो x कितना होगा 45। ये तो पता ही है ना यार। तो जब ये 45 है तो ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना हुआ 90। तो जब 2 समान सदिशों के बीच का परिणामी, 2 सदिश समान सदिश 90 डिग्री कोण पे, तो उनका परिणामी √2 दोनों में से एक होता है, ये मैंने पहले बता दिया। तो अब जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो मैं इधर आ रहा हूँ, तो अब E कितना आएगा √2E, √2 इंटू E कितना है 4.5, ये हो गया 4.414 इंटू 4.5 इंटू 10⁻3। अब इसको हल करो भी प्यारे बच्चों, हल करो तो 4.5 और 4.5 का आधा लगभग 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा इसका। कर लेना आप 6.36 इंटू 10⁻3 ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, इतना लगभग आ जाएगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं भाई, कर लेना इतना ही आएगा, देख लेना, मैंने समझा दिया, उदाहरण देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और जल्दी से उदाहरण खत्म करते हैं। NaCl नमक, ठीक है, टाटा का नमक भाई। तो बात करते हैं बच्चों नमक की, और नमक के लिए आपको पता है गांधी जी को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कौन सी यात्रा करी थी, दांडी यात्रा, है ना। थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए भाई। दांडी यात्रा, ऐसे नहीं है कि बस कॉस थीटा साइन थीटा में घुसे रहो, दुनियादारी का कुछ पता ही ना हो। तो NaCl नमक, और नमक की महत्ता आपको पता है, खाने में नमक नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो NaCl अणु में Na प्लस और Cl- आयन के मध्य की जो दूरी है, नमक का एक कण इतना होता है, उसके बीच की दूरी भी नापी गई है, देखो। तो NaCl में Na और Cl के बीच की दूरी भी नाप ली गई। अपने को तो नमक का एक कण भी अच्छे से नहीं दिखता, सूक्ष्मदर्शियों से देखते हैं, वैज्ञानिकों का काम है, अपने लिए तो। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, कर लेंगे, ठीक है। NaCl इसने दिया हुआ है, तो इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, से कहानी है। तो कुछ नहीं है, आंसर सीधा सा है, क्या है आज P बराबर Q इंटू मध्य की दूरी दी हुई है, क्या होता है 2D होता है, 2D दिया हुआ है, और ये तो P बराबर कितना हो जाएगा E इंटू 2D, एक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और ये जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम, दैट इज टक, ठीक है। बकवास सा क्वेश्चन था, कर लेना आप। मज़ा नहीं आया इस सवाल में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बस इसके बाद 2 सवाल है जिसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत मज़ा आ सकता है। तो 2 बिंदु आवेश 5 कूलॉम, अगला सवाल। आप भी देख लो, मैं पढ़ लेता हूँ। 2 बिंदु आवेश
5 कूलोम 5 माइक्रो कूलोम है ना, तो 5 माइक्रो कूलोम और माइनस का 5 माइक्रो कूलोम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, विपरीत आवेश है, कुछ दूरी पर है, तो ये विद्युत द्विध्रुव का सवाल है भाई। इनके मध्य दूरी कितनी है? इनके मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर, मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखो बच्चों, लगाएंगे सूत्र और अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे तो बस। पहला आएंगे अपन अक्ष पे, देखो जमा जमा के लिखने की कोशिश करता हूँ। अक्ष पर ऐसे जमा जमा के लिखूँ तो कोर्स तो 2 सालों में ख़त्म नहीं होगा। अक्ष पर E बराबर कितना होता है? 2kp बट्टा आर क्यूब। दूसरा यहाँ लिख देता हूँ निरक्ष पर। राइटिंग बहुत बढ़िया है मेरी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करेंगे तो एक क्लास में 2 सवाल ही हो पाएंगे। हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्या करें बस। तो ये अक्ष और निरक्ष पर दोनों के मैंने सूत्र लिख दिए। P निकालना पड़ेगा, तो P अपन निकालते हैं कितना? Q इंटू 2D। तो Q कितना है भाई? 5 माइक्रो। तो 5 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। कुछ कोचिंग वाले इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, बता रहे हैं कि माइक्रो बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। हद हो गई। बता क्या रहे हैं कुछ कोचिंग वाले कि माइक्रो 10 की घात -6 मीटर होता है। बताओ, मतलब वही है, नाम ऊंचा दर्शन नीचा। ठीक है, लगता ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो गई। माइक्रो के मीटर में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? माइक्रो का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये मीटर वेटर नहीं होता। ठीक है, ध्यान रहना भाई बच्चों, है यूट्यूब पे भी और इधर उधर गलत वलत पढ़ाते हैं, थोड़ा सावधान रहना भाई। सावधान इंडिया देखते हैं ना, वैसे सावधान। तो भाई क्यों आ गया भाई। अब देखो भाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दूरी, तो सीधी मैं 2D की मान रख देता हूँ सीधा। देखो जो टोटल दूरी होती है वो 2D होती है, और 2D एक साथ दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में मैं लिख सकता हूँ 10 की घात सेंटी। तो देखो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, मैंने 11वीं कक्षा में बताया। सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2। सी मतलब क्या है? सेंटी। और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की घात -2। न कि सेंटी का मतलब 10 की घात -2 मीटर होता है। ये गलत है, गलत। तो जहाँ भी पढ़ो सावधानी से पढ़ो, गलत तो गलत है। चलो बच्चों, P बराबर कितना हुआ? 5 × 10 की घात -8। P आ गया। अब टकाटक प्रश्न रखो। K का मान तो याद हो गया होगा अब तक आपको, मैंने बार 9 × 10 की घात 9। तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मान एक बार वापस याद रहा। तो 8.854 × 10 की घात -12, और -12 को क्या कहते हैं? पीको। क्या कहते हैं? पीको। ये ध्यान रखना। तो P का मान 5 × 10 की घात -8। अब कितना दूरी है? 0.30 मीटर। 0.30 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 की घात -2। 30 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 है, 0.3 मीटर या 30 मीटर है, तो 3 × 10 की घात -1 लिख सकता हूँ। 0.3 मीटर को, या 0.30 या 0.3 एक ही बात है। 0.3 मीटर को मैं 3 × 10 की घात -1 मीटर लिखूँ और उसका क्यूब करूँ, तो 3 × 10 की घात -1 का क्यूब, ये हो गया 2। ये हो गया 9 × 10 की घात 9। ये कितना है भाई? समझ में नहीं आया मेरे को, मैंने ही लिखा है 5। 9 × 27 × 10 की घात -3। 9 से काटा, 9 × 27, तो ये हो जाएगा 10/3। बाकी घातें जोड़ दो।
तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए, बच्चा 4, यह आ जाएगा लगभग 3.33 इंटू 10 की घात 4। आ जाएगा। अगला करना है, अगला बच्चों HW है, समय हो चुका होगा। एक सवाल बचा है, लास्ट में कर करा के ख़त्म करते हैं, भले कितना भी समय हुआ, ये उदाहरण सारे आज ख़त्म हो जाएंगे अपने। तो सवाल है, दो आवेश है भी बच्चों, क्या है, दो आवेश है जिसका मान है 1000 माइक्रोकूलम, 2 मीटर दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव को इतने विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बला गुण ज्ञात कीजिए। तो बला गुण ज्ञात करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है, सदिश की बात है, और ये आपको पता है PE साइन थीटा होता है, और PE साइन थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, दूरी दी हुई है तो Q इंटू डी, E दिया हुआ है, और साइन 30, बस सारे मान रखोगे उत्तर आ जाएगा। मान भी मैं रख देता हूँ, Q है 1000, तो Q है 1000 माइक्रो, D दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 mm, तो D भी लिख सकते हो, 2D भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2D लिख लो। चलो 2D का मान है जिट कितना दिया हुआ है 2 mm, mm पहले का मतलब क्या होता है मिली। देखो मात्रक पढ़ना भी आना चाहिए। अब आप स्कूल लेवल की सर्वोच्च कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल लेवल की सर्वोच्च 12वीं के बाद कहाँ जाओगे, कॉलेज, और फेल हो गए तो वहीं रह जाओगे, इसलिए सावधान, पढ़ाई सीरियसली करो भाई, नहीं तो आपके साथ वो सारे कॉलेज चले जाएंगे, मज़े करेंगे कॉलेज में, और आप 12वीं में फिर ऐसी तैसी करवाना फिर ई। तो बच्चों देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। देखो कोरोना के टाइम में आधे ज़्यादा समय तो गया, ये आंखिक प्रश्न वगैरह देख लो, ये आपका बेस ख़राब हो जाएगा भाई, और बेस ख़राब हो गया ई, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस का नाम ही जागृति क्लासेस है। साइन 30 कितना होता है भाई, कितना होता है मेरे ख्याल से 1/2, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 के साथ ठीक है, हल वल कर लेना, हल चला देना इस पे, और बहुत बढ़िया। देखो हल चला दोगे तो खेती बढ़िया होगी, और नंबर बढ़िया आएंगे, और नंबर बढ़िया आएंगे तो कहीं बढ़िया से नौकरी लग जाओगे, ठीक है, अच्छे पढ़ोगे तो। और इसके बाद प्रश्न सवाल शुरू हो गए, ये सवाल अपन करेंगे अगली कक्षा में। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर एक अनुरोध है आपसे, आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप के बारे में बताएं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप औरों को भी बताएं, औरों को भी सजेस्ट करें कि भाई क्लासरूम से भी बढ़िया। क्लासरूम में तो क्या होता है, बंदे होते हैं, जब पढ़ने का मन नहीं है तो भी पढ़ना है, ठीक है। कई दिमाग चला जाता है, मान के चलो पढ़ रहे हैं और कई दिमाग चला गया 10 मिनट के लिए, अरे घर पे क्या चल रहा है, अगर ये चल रहा है, और 10 मिनट बाद वापस आए और सर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया तो अगला को समझ में भी नहीं आएगा। ऑनलाइन में क्या है, 10 मिनट पढ़े, माइंड कहीं और चला गया, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक लिया, माइंड जो कह रहा है वो कर लो पहले, वापस आ गए फिर पढ़ लिए। तो यहाँ वीडियो क्लासेस आपके अकॉर्डिंग चलेगी। मान के चलो 3 दिन आप नानी के घर चले गए क्लासरूम क्लास कोचिंग में, 3 दिन के बाद चौथे दिन तो शून्य बट्टा सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आएगा, अगले 3 दिन की और पढ़ाई खराब, फिर नोट्स लोगे, कॉपी लोगे, ये करोगे वो करोगे, सब। नानी के घर जाके भी वीडियो क्लासेस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट बनो, पुराने ढरे से पुराने तरीके से, अब बदलाव का ज़माना है। और ऑनलाइन में जो फीस लगती है, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर और दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको 90% डिस्काउंट में वही कोर्स उपलब्ध करा रही है आपके घर में। क्या दिक्कत है, क्यों करा रही है 90% डिस्काउंट में, ये भी बता दूं। तो यार उसके लिए क्लासरूम चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये सारी व्यवस्था चाहिए। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, स्टूडियो है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, स्टूडियो है, एक बंदा बैठेगा, टीचर आएगा, पढ़ाएगा, तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। क्लियर बात आ रही समझ में।
तो इसलिए ये कोर्स सस्ते मिल रहे हैं आपको। ये 12वीं का जो पूरा कोर्स है, या मित्रों को बताना, मात्र 6,000 रुपये मिल रहा है यार। ठीक है, 6,000 रुपये में तीनों सब्जेक्ट और साल भर, इससे बेहतर क्या मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।